जरूर ये पैसे लेने आए होंगे। एक काम करते हैं, घर पर चलते हैं। और हाँ, मैं छुप जाऊंगा। अगर तुझसे पूछें कि पापा कहाँ है तो बोल देना वो घर पर है नहीं। पापा आप तो यहीं हैं, फिर झूठ क्यों बोलूं? अरे अगर तूने झूठ नहीं बोला तो इतने सारे पैसे ले जाएंगे तेरे दादाजी। चल घर चल। सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम अस्सलाम। पापा कहाँ है बेटा तुम्हारे? पापा तो बाहर गए हैं कहीं, 1-2 दिन के बाद आएंगे। अरे बेटा, मैं तो उनसे मिलने आया था, मुझे तो उनसे बहुत जरूरी काम था। लेकिन भाई चुप रह, मैं दादा से बात करते रहूं। क्या ही जरूरी काम होगा, पैसे मांगने आए होंगे और क्या। दादाजी आपको जो भी काम है वो मुझे बता दो, मैं पापा को बता दूंगा। अच्छा बेटा, तो उनसे फोन करके मालूम करो वो शाम तक आ जाएंगे। अगर वो शाम तक घर वापस आ रहा है तो मैं अपना काम निपटा के शाम वाली गाड़ी से चला जाऊंगा। शायद पापा का मोबाइल स्विच ऑफ है, उनका घर से कॉल ही नहीं लग रहा है। क्या काम है आप मुझे बताओ। बहू, मैंने कॉल करा था अलीजासर को पैसों के लिए, तो उसने बोला। क्या बोला? बस यही बोला ना कि उनका काम धंधा नहीं चल रहा, फिर भी आप आ गए मुंह उठा के। पापा आपको कोई और काम नहीं रहता, हटाइन पैसा पैसा पैसा। कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो, हमारा काम चले ना चले, तुम्हें इससे क्या, बस पैसा पैसा पैसा। अरे बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये बोल रहा था। बस पापा जी, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हो। अब मेरी बात सुनो, शहर में रहने से बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं। पानी का बिल, स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस, दसियों खर्चे होते हैं। ऊपर से आप लोगों को भी महीने में कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। अरे कहाँ से करेंगे वो इतना खर्चा? अरे बहू, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैंने जब जासर को फोन करा था तब वो बोल रहे थे। पापा की कॉल आ रही है। अच्छा, पैसे चाहिए होंगे, मतलब से ही कॉल करते हैं वो हमेशा। मना कर देना, कहना नहीं है पैसे उसे। अरे महीने पे 2000 रुपए तो ही मांगते हैं, कौन सी बड़ी रकम मांग रहे हैं, दे देते हैं। जासर 2000 तो बहुत बड़ी बात है, 2 रुपए भी नहीं देना है उनको, मना कर दो। अरे क्या हुआ बेटा, इस बार तो भूल गया, उन्होंने पैसे ही नहीं भेजे। अरे पापा क्या बताऊँ आपको, इस बार मैं ही बहुत परेशान चल रहा हूँ। फ्लैट का रेंट भी नहीं दिया है मैंने, और इस बार मैं बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी नहीं भर पाया हूँ। बहुत बुरी पोजीशन चल रही है, यहाँ तक कि लाइट का बिल जो आता है वो भी नहीं भरा है। क्या बताऊँ पापा, मैं आपको बहुत परेशान हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम अपना अपने बच्चों का ख्याल रखना। बहू, मुझे जब पता चला कि जासर बहुत परेशान है, पैसे पैसे से परेशान है, मैंने गांव की सारी जमीन गिरवी रख दी और मैं 10 लाख रुपए लेके सीधा तुम्हारे घर पे आ गया। ये लो बेटा। बहू, हमारा जैसे तैसे खर्चा चल जाता है, लेकिन तुम लोग तो फ्लैट में रह रहे हो। अगर इसके किराया नहीं दोगे तो मकान मालिक तुम्हें निकाल देगा, और बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई तो बच्चों का नाम कट जाएगा स्कूल से। बस इसीलिए मैं पैसे जासर को देने आया था। जासर को देना, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। रुको पापा, मैं यहीं हूँ घर पर। लेकिन बेटा, बच्चे तो बोल रहे तुम बाहर गए हुए हो। वो पापा, बच्चों से मैंने ही बोला था कि जब दादा आए उनसे बोल देना कि पापा बाहर गए हुए हैं, और ये पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने पास रखें। अरे बेटा, रख लो, तुम्हें ज़रूरत है इस वक्त। नहीं पापा, मैंने झूठ बोला था, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। वो बस इसलिए बोला था क्योंकि मैं थोड़ा लालच में आ गया था। मैं ये भूल गया था जिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, अपनी ज़िंदगी की कमाई सारी मेरे ऊपर लगा दी, मैं उन्हें 2000 रुपये तक नहीं दे पा रहा हूँ। पापा, शायद मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब लड़का हूँ जो अपने माँ बाप को समझ ही नहीं पाया। रो मत बेटा। पापा, मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से गलती हो जाती है। अब मैं चलता हूँ। अरे लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, वो मैं तुम्हारी माँ से कह के आया था कि शाम की गाड़ी से लौट आऊँ। एक बाप अपने सभी बच्चों को पाल लेता है, लेकिन सब बच्चे मिलकर एक बाप को नहीं पाल पाते।